बहुत ही जाने माने चिंतक है। प्रोफेसर साहब शुक्रिया आपका। जातिगत जनगणना होने जा रही है, आपका क्या मत है सर? लंबे समय से मांग चल रही थी आदरणीय विष्णु जी, इसको सरकार ने आखिरकार मान लिया, चाहे बेमन से ही सही लेकिन माना। और उस दिशा में यदि कदम बढ़ता है, अभी माननीय संजय सिंह जिस तरह से कह के गए हैं कि यदि इसको केवल घोषणा करके और सरकार चुप्पी साध लेती है, तब फिर मुझे लगता है कि सरकार की विश्वसनीयता पर फिर सवाल उठेंगे। अब यह है कि जैसा कि प्रतिपक्ष के नेता माननीय राहुल जी ने कहा है कि आप बताइए कब करने जा रहे हैं, क्योंकि जनगणना भी ड्यू है और इसमें जाति जनगणना भी जोड़ा जाना है। तो निश्चय ही जब ये डेटा आएंगे तो निश्चय ही सामाजिक परिवर्तन में जो बनावट है उसमें कुछ आंदोलन, तो मतलब आंदोलन जैसी स्थिति बनेगी। और आपने जो ओपनिंग टिप्पणियां की हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है कि शुरुआत तो हो गई, सामाजिक न्याय के क्षेत्र को लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए शुरुआत हो चुकी है। सर हमारी पीढ़ी को मिले न मिले, आने वाली पीढ़ी को इस डेटा का फायदा जरूर मिलेगा। आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। अच्छा, दूसरी यह है कि जैसे आपने कहा कि विपक्ष से मुद्दा निकल गया, मैं समझता हूं विपक्ष के पास अभी बड़े मुद्दे हैं। निजीकरण का सवाल है, शिक्षण संस्थाओं में निजीकरण का, जो निजी संस्था है उनमें आरक्षण का सवाल है। अभी जाकर के 9वीं अनुसूची में इन मुद्दों को डालना है, आरक्षण को 9वीं सूची में डालना बहुत जरूरी है। ये तमाम मुद्दे, भूमि का मुद्दा है, जो भूमिहीन लाखों करोड़ों लोग इस देश में हैं, उनको 5 एकड़ जमीन दिए जाने का मुद्दा है। बहुत बड़े मुद्दे हैं। हाँ, लेकिन एक कदम सरकार ने आगे बढ़ाया है और सचमुच में एक कदम आगे बढ़ता है तो निश्चय ही सामाजिक न्याय के क्षेत्र में एक बड़ी पहल होगी। हाँ, ये सही है कि सरकार की मंशा पर सवाल रहेगा। जैसा कि प्रोफेसर साहू साहब ने कहा कि डेटा किस स्तर से आते हैं, किस तरह से आते हैं, डेटा का विश्वसनीयता बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है।